भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने वाले पाकिस्तानी JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो ने दुनिया में धूम मचा दी, जबकि भारत में सफ़े मातम बिछ गए। पाकिस्तानी फौज बहुत तगड़ी है, साबिक भारतीय एयर मार्शल का पाक फौज की ताकत का इतराफ। भारत का नाकाबिले तस्खीर समझा जाने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आखिरकार ज़मीं बोझ हो गया। राफेल के बाद पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने दुश्मन के गरूर को चकनाचूर करते हुए वो कारनामा अंजाम दिया जिसने दुनिया भर के दिफाई हलकों को चौकन्ना कर दिया। राफेल या J-10C इस वक्त दुनिया की नजरें जनूबी एशिया की फजाओं पर जमी हुई है। पाक भारत हालिया कशीदगी में जहां पाकिस्तान की जदीद तरीन फजाई हिकमत अमली आलमी तवज्जो का मरकज बन चुकी है, ऑपरेशन बुनियान मरसूस के तहत पाक फजाइया ने न सिर्फ भारत के अरबों डॉलर मालियत के सिस्टम्स तबाह किए, बल्कि दुश्मन को उसकी सरजमीन पर जबरदस्त पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे वो मनाजिर जिन्होंने भारत समेत दुनिया को हिला के रख दिया। इंकशाफ करेंगे कि किस तरह पाकिस्तानी JF-17 और J-10C तैयारों ने दुश्मन के जदीद राफेल को धूल चटा दी और कैसे चीन की PL-15 मिसाइल टेक्नोलॉजी ने जंग का मंजर बदल दिया। यह है नई जंगी हिकमत अमली, जदीद फजाई ताकत और पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल खुदमुख्तारी का अमली मुजाहिरा। पाक फजाइया की कार्रवाई में 3 भारतीय राफेल तैयारे तबाह, फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स गिरने का सिलसिला भी जारी। पाकिस्तान का भारतीय तैयारा गिराना चीनी टेक्नोलॉजी की तरक्की का सबूत बन गया। पाक फौज के ज़रिए इस्तेमाल जंगी तैयारे JF-17 थंडर और J-10C बनाने वाली तैयारा साज कंपनीज के शेयर्स में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस व्लॉग में इन तमाम अपडेट्स के साथ आपके साथ बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ केंजा बशीर। व्यूवर्स, ऑपरेशन बुनियान मरसूस के तहत भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो जारी कर दी गई है। भारत को उसके घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देना पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र और तारीख साज मनासिर है। भारतीय S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह करके अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत का जदीद सिस्टम तबाह करके नाम निहाद भारतीय दिफाई निज़ाम और खोखले दावों को ज़मीं बोझ कर दिया। पाक फजाइया ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह किया, जिसकी मालियत तकरीबन $1.5 अरब है। भारतीय हमलों की जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज किया और दुश्मन पर कहर ढा दिया। फजर की अजान के साथ ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज हुआ और भारत का जंगी गरूर मट्टी में मिल गया। पाक फजाइया के JF-17 थंडर ने आदमपुर में जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके भारत की फजाई ढाल पाश पाश कर दी। नागरोटा में बरहमों मिसाइल का जखीरा निस्तो नाबूद कर दिया गया। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट, बलवारा, मामून और मकबूजा जम्मू समेत 12 से ज़ायद एयरफील्ड्स और एयर बेसिस को मलियामेट कर दिया गया। फतह-1 मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन के फौजी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भिंबर गली ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। राजौरी और नौशहरा में भारत की इंटेलिजेंस मराकज़ का नामो निशान मिटा दिया गया। पाकिस्तानी ड्रोन्स कई घंटे तक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली और मोदी की रियासत गुजरात पर परवाजें करते रहे। चीनी साख्ता पाकिस्तानी जंगी तैयारों और फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल तैयारों के दरमियान होने वाली फजाई झड़प को दुनिया भर की अफवाज इंतहाई बारीक बीनी से देख रही है, ताकि मुस्तकबिल के मुमकिन तनाज़ात में बरतरी हासिल करने के लिए कीमती मालूमात इकट्ठी की जा सके। अमरीकी हुकाम ने राइटर्स को बताया कि बुध के रोज एक चीनी साख्ता पाकिस्तानी जंगी तैयारे ने कम अज कम 2 भारतीय फौजी तैयारों को मार गिराया, जो बीजिंग के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों की कारकर्दगी के लिए एक अहम संग मील साबित हो सकता है। यह फजाई तसादुम एक नादिर मौका फ्राहम करता है जिसमें अफवाज पायलट्स की महारत, जंगी तैयारों की कारकर्दगी और फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइलों का बराह रास्त मुशाहिदा करके अपनी फजाई सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे सकती है। माहिरीन का कहना है कि जदीद हथियारों का अमली इस्तेमाल दुनिया भर में बिलखसूस चीन और अमरीका में गहराई से जांचा जाएगा और दोनों ममालिक मुमकिना तौर पर ताइवान या वसी तर इंडो पैसिफिक खित्ते में किसी तनाज़े की तैयारी कर रहे हैं। एक अमरीकी एहलकार ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त
रद्द पर बताया कि उस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारों पर हमले के लिए चीनी साख्ता J-10C तैयारा इस्तेमाल किया, जिससे फजाई मिसाइल दागे गए। सोशल मीडिया पर बहस PL-15 चीनी फजाई मिसाइल की कारकर्दगी पर मरकूज रही, जिसे यूरोपीय ग्रुप MBDA का तैयार करदा मेटेओर मिसाइल चैलेंज कर रहा था। अगरचे इन हथियारों के इस्तेमाल की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सीनियर फजाई दिफाई तज्जियाकार डगलस बेरी का कहना है कि चीन, अमेरिका और यूरोप की फजाई जंगी बरादरियां इस मामले में गहरी दिलचस्पी रखेंगी ताकि वो जान सके कि किन हिकमत अमलियों, तकनीकियों और आलात का इस्तेमाल किया गया, कौन सी चीज़ें कामयाब रहीं और किन में खामियां थीं। उन्होंने मजीद कहा कि ये सूरत हाल बज़ाहिर मगरिब के सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा काबिल हथियार और चीन के सबसे जदीद हथियार के माबैन मुकाबले की एक नादिर झलक पेश करती है, बशर्ते ये कि वाकई इस्तेमाल हुए हैं। डगलस बेरी के मुताबिक फ्रांसीसी और अमरीकी हुकाम भी भारत से इस नौइयत की इंटेलिजेंस हासिल करके मुतमन्नी होंगे। एक दिफाई सनत के माहिर ने कहा कि PL-15 एक संजीदा चैलेंज है। ये वो हथियार है जिसे अमरीकी फौज गहरी नज़र से देख रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने हमेशा पेशा वाराना मेयार और ऑपरेशनल तैयारी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल अज़्म का मुज़ाहिरा किया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया फ़ज़ाई जंग में एक ताकतवर कुव्वत के तौर पर अपना लोहा मनवा चुकी है, जो जदीद टेक्नोलॉजी और दिफा के कई शोबों में महारतों से लेस है। जदीद तरीन जंगी तैयारों जैसे J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 की शमूलियत, जो PL-15 मिसाइलों से लेस है, ने पाक फ़ज़ाइया की जंगी सलाहियतों में नुमायां तौर पर इजाफा किया है। ये जदीद तरीन दिफाई असासे पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हैं और हमारे मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि हमारे वतन की फ़ज़ाओं का दिफा मजबूत है। सैदों से पसंदी तक पाक फ़ज़ाइया चौकस निगरानी और फौरी जवाबदही की सलाहियतों पर मुश्तमिल अपना मुस्तकिल वजूद रखती है। अपनी मुतहरिक क़यादत की ज़ेरे निगरानी पाक फ़ज़ाइया ने जिद्दत के सफ़र को जारी रखते हुए नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी को मुख्तलिफ शोबों में ज़म किया है। पाक फ़ज़ाइया ने जदीद हवाई प्लेटफॉर्म, हाई टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम्स, बगैर पायलट जंगी फ़ज़ाई तैयारों, खला, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक जंग की सलाहियतों और मसनूई जहानत से लेस जदीद निज़ाम को सरअत के साथ अपना कर फॉल किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स अपने मुल्क की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, जारियत को रोकने और अमन को बरकरार रखने के अज़्म का इआदा करती है। बहादुरी, जिद्दत और अज़्म की एक तारीख के साथ पाक फ़ज़ाइया हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है और साथ ये यकीनी बना रहे हैं कि पाकिस्तान के आसमान आने वाली नस्लों के लिए महफूज रहे। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती ने कहा कि भारत का जितना दिफाई बजट है, पाकिस्तान का कुल बजट भी इससे कम है, लेकिन जो जंग होती है ये वसाइल की जोर पर नहीं बल्कि ईमानी जज्बे से लड़ी जाती है। उनका कहना था कि हम लोगों ने कभी भी कोई जंग इसलिए नहीं लड़ी कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं या हम बहुत बड़े हैं, बल्कि हमारा ईमानी जज्बा है। हम इस जज्बे के तहत लड़ते हैं कि हमने अपनी कौम को फतह दिलानी है। उनका कहना था कि इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग का मेयार भी बहुत बेहतर है। यही वजह है कि पूरी दुनिया से लोग फ़ज़ाई ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आते हैं। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, गुज़श्ता 5 सालों में पाक फ़ज़ाइया ने बहुत तरक्की की है। भारतीय मिसाइल राफेल की 150 किलोमीटर की रेंज है, जबकि पाकिस्तानी जहाज़ J-10C के मिसाइल BL-15 की रेंज 200 किलोमीटर है। इस तरह हमें मिसाइल में भी भारत पर बढ़तरी हासिल है। JF-17 थंडर को भी अपडेट किया गया है। अब हमारा एक जहाज एक मिसाइल नहीं बल्कि 4 मिसाइल के हमरा उड़ता है। साइबर वॉर फोर्स में भी पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। इसके अलावा ड्रोन या वो जहाज जिसमें पायलट नहीं होता, उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत तरक्की कर ली है। पाकिस्तान की जानिब से भारत के बुज़दिलाना हमले के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर सफ़ेद झंडे लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम की। पाकिस्तान ने भारत की रात की तारीकी में किए गए बुज़दिलाना हमले के नतीजे में भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 5 तैयारे और 2 कॉम्बैट ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली आज आलमी फोरम्स पर ज़ेर बहस है। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।